Hello and welcome everyone to the Parmar Academy, one of the best platform for your education. So dear friends, today we are here to discuss our new topic, that is work and energy. Wow, a very simple and a very easy topic you have ever heard. देखो सबसे easy और आपकी daily life में use होने वाला topic है, ठीक है? So let us start with it. So first of all dear friends, we know work is simply what? वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें क्या लग रही है? आपकी एनर्जी लग रही है। एंड फॉर दैट एनर्जी वी ऑल्सो हैव सम फोर्स, ठीक है? एनर्जी के साथ साथ हमें फोर्स भी लगानी पड़ेगी। वर्क कब काउंट होगा वर्क हो गया, उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद द डेफिनेशन ऑफ द वर्क। इट इज द मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है? मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड ओवर अ डिस्टेंस। कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है? आपने उसको मूव किया। सपोज आई हैव दिस ऑब्जेक्ट, इफ इट इज प्लेस्ड हियर, इफ आई अप्लाई फोर्स इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट? सो वी कैन से दैट फोर्स इज अप्लाइड, एंड इफ द फोर्स इज अप्लाइड एंड द ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस, दैट इज व्हाट वर्क इज डन। सो dear friends, there are some conditions for the work to be done, ठीक है? उससे पहले हम ये देखते हैं जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वर्क का, दैट इज जूल। यूनिट क्या है? जैसे आप वेट को किलोग्राम्स में लिखते हो, ठीक है? फोर्स को हम न्यूटन्स में लिखते हैं। सिमिलरली जो हमारे पास इसका यूनिट है दैट इज जूल। नेक्स्ट इट्स फॉर्मूला, इट इज W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। Just see here, F multiply S, ठीक है? F multiply S, force multiply its distance और we can say displacement। तो अगर इसका हम another unit derive करें, that will be force is in newtons, right? Good. Speed, distance we can say distance is in meter, so its another unit is Newton meter। Is this clear? Newton meter, which is also named as joule, ठीक है? चलो नेक्स्ट चीज इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिखा, आप पूछोगे सर ये क्या है? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस बीटा। डोंट यू थिंक दिस इज समवट डिफरेंट फ्रॉम दैट? तो वी विल डिस्कस इट नाउ, ठीक है? इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इट हेयर। कॉस बीटा इज सिंपली एन एंगल, ठीक है? एन एंगल टू वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। सो one thing more, it is a scalar quantity. Now all of you knows the difference between a scalar and a vector quantity very well, right? Scalar quantities are those in which we count only magnitude, जिसमें हम सिर्फ value को count करते हैं, and the vector quantities are those in which we will count both, that is direction and the value। okay, चलो now we will move on to our next part, ठीक है? देखिए जी, कंडीशन है व्हेन द वर्क इज डन। अब आपने कहा सर मैं तो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, ठीक है? तो क्या ये वर्क डन है या नहीं? यस, इट इज वर्क डन। जस्ट सी हियर, हैव अ लुक। दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन इट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है? जिस फोर्स से इसको खींच रहे हैं उसी डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ द फोर्स अप्लाइड इज 50 न्यूटन्स, राइट? एंड द डिस्टेंस इट कवर्ड इज 5 meters। So we will say that after applying 50 Newton force, object has covered a distance of 5 meter। तो work done तो होगा ही होगा, ठीक है? Now condition, force acts on the body, very clear। Second, there is a displacement caused by the body। It's very simple and very easy part to remember। दोनों चीजों को ध्यान से देखो बस, ठीक है? चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी। Another thing is work done against gravity। अरे अब ये देखो, अब आप सपोज ये आप अपनी स्कूल की स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हो, ठीक है? स्टेयर्स क्लाइंब करने के टाइम आप देखते हो जब आप पहुंच जाते हो ऊपर, ठीक है? तो वहां पे आपको एकदम से क्या होता है, दैट यू वांट सम रेस्ट, ठीक है? थक जाते हो ना आप बहुत ज़्यादा। तो व्हाई वी शुड फील लाइक दिस? दिस इज ड्यू टू द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटी इज व्हाट विच पुल्स अस डाउनवर्ड, बट वी आर गोइंग अपवर्ड, मीन्स वी आर गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, he said when the work is done against gravity, the amount of work done is equal to product of the body and vertical distance through which the body is lifted।
वो कहता है क्या है, जिसमें वर्क डन है जो वो कितना बॉडी का मास है, ठीक है। अब आप जा रहे हो, सपोज योर मास इज 40 kg, कितनी आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, दिस वी विल डिस्कस इट नाउ। अनदर थिंग इज हाइट, अप टू विच हाइट यू आर गोइंग, whether you are going to the first floor, whether you are going to the second floor, like this, ठीक है। चलो अब हाइट में आपको पता लगे whether it is 10 meters, 20 meters, 30 meters and all. Now coming to the part G, G को हम डिस्कस करते हैं। देखो G is what? Acceleration due to gravity, ठीक है बच्चों। तो this is acceleration due to gravity. Now what is acceleration due to gravity? मतलब आप ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली कितनी एक्सेलरेशन, कितनी स्पीड से ऊपर जा रहे हो। इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो इसकी एक फिक्स वैल्यू है, बट फॉर मेकिंग आवर कैलकुलेशन सिंपल, न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि आपको बहुत औखे लगते हैं ना, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए हमने इसको अप्रॉक्स 10 सपोज कर लिया, ठीक है। हमने इसको क्या सपोज किया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। अरे इसको क्या हो गया, देखो बेचारा कितना परेशान है आपके जैसा, है ना। जब आप भी स्टडीज करते हो, इवन देन यू ऑल्सो गेट इन अ सेम मैनर। चलिए अब ये तो देखिए व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस, ठीक है। ये क्यों इतना परेशान है। अरे न्यूमेरिकल, वाओ, दिस इज द वन एंड द मोस्ट वी कैन से दैट थिंग which makes a child panic. Everyone, even we also get panic at our times, right? चलो फिर भी हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे बच्चों, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत इजी वे में बनाएंगे इसको, सो दैट यू कांट फेस अ डिफिकल्टी व्हाइल सॉल्विंग ए न्यूमेरिकल इन ए होल लाइफ। देखो सबसे पहले यू हैव टू जस्ट राइट वट एवर इज रिटन इन द स्टेटमेंट, ठीक है। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स, सॉरी, यस, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, इट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स लग रही कितना, 10 न्यूटन्स की। द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर, द डिस्टेंस कवर्ड इज व्हाट, 8 मीटर। डिस्टेंस आई कैन से 8 मीटर, और वी कैन ऑल्सो राइट इट इन एस, ठीक है, एस में भी लिखेंगे, बिकॉज द फॉर्मूला इज W इज इक्वल टू एफ एस। नाउ सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला, what it will become, W is equal to Fs means 10 multiply 8, that is 80 न्यूटन मीटर्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे द मोर यू विल गेट अ होल्ड ऑन दैट, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस किया करो। थ्योरी यू आर वेरी गुड टू लर्न, ठीक है, आप इतने कैपेबल हो दैट यू कैन लर्न ईजिली, बट न्यूमेरिकल पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया करो। हाँ जी, नाउ इट इज़ 80 न्यूटन मीटर। यस, अनदर यूनिट फॉर द वर्क डन इज जूल, वेरी गुड, इट्स 80 जूल, ठीक है बच्चों। चलो ये न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। अब ये भी थोड़ा, अब उसके बाद ठीक हो जाएगा, कहेगा हाँ अब मुझे समझ आ गया, ठीक है, आपके जैसे। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू डू अनदर सम रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आल्सो, ठीक है। वो कहता है इफ वी लिफ्ट अ बॉडी ऑफ 7 kg, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टोल्ड यू टू राइट वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन, मास दैट इज 7 kg, वर्टिकली अपवर्ड्स टू हाइट ऑफ 10 मीटर, हाइट इज 10 मीटर, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखो, वो कह रहा है कोई मास है 7 kg, आई हैव लिफ्टेड इट अप, एंड लिफ्टेड इट अप मीन्स वी आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, राइट। सो कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी। अच्छा अब फॉर्मूला आपको कौन सा लगेगा, जल्दी से बताइए मुझे। W इज इक्वल टू mgh, वेरी गुड, ठीक है जी। देखो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है जनरल फॉर्मूला, फोर्स इज व्हाट, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे S मीन्स द हाइट, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ योर्स। सिंपली मास इज व्हाट, 7 kg, ठीक है, एंड हाइट इज 10 meters. Now this value is not given to us G, but I have told you that we will assume it 9.8 meter per second square, right? And if it is given 10, ठीक है, तो हम 10 यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम बच्चों फॉर द सेक एक बार एग्जाम्पल के लिए इसको 10 सपोज कर लेते हैं। नाउ व्हाट यू विल गेट, इट इज 7, यहाँ पे हमारे पास मास आ गया 7 kg, ठीक है, तो यू विल गेट 700 जूल्स, ठीक है, यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा। गॉट इट एवरीवन, ठीक है, समय लगा सभी को।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. व्हाट दे सेड, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग. फोर्स कितनी है, 5 न्यूटन की, ठीक है. एंड नाउ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. वेरी गुड, सभी को स्टेटमेंट समझ आ गया, ठीक है. तो वो कह रहे हैं इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट देन व्हाट वर्क डन इज, वर्क डन कितना होगा. तो यू विल बी इजीली एबल टू फाइंड आउट दिस. जल्दी से बता दो मुझे वैल्यू, फिर जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा. यस, ये फॉर्मूला इज F मल्टीप्लाई S. वेरी गुड. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चों 10 न्यूटन मीटर्स, और वी कैन से इट इज 10 जूल्स. ठीक है, बहुत सिंपल था, ठीक है. अब आप कहोगे सर समझ आ गई है तो हमें, ठीक है, अब कुछ हमें प्रैक्टिस के लिए भी दे देना फिर, ठीक है, वो भी देते हैं जी. उससे पहले आप एक और चीज समझो, वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली. हाँ जी, नो व्हाट इज द वर्क डन ऑब्लिकली. यू हैव हर्ड दिस, पहले आपने सुना है. ऑब्लिकली वर्ड नहीं, बट जो इसमें आप इसको देख रहे हो ना, ये आपके जैसा है बिल्कुल. देखो जब आप भी स्मॉल थे, यू विल ऑल्सो बी पुशिंग दीज वी कैन से व्हीकल्स, स्मॉल व्हीकल्स, राइट, योर ओन लोडिंग व्हीकल्स लाइक दिस. सो here you just see the child is pushing it with some force, right, and there is some angle in between this. यहाँ पे कुछ एक एंगल बन रहा है, एंगल थीटा वी कैन से, cos बीटा cos थीटा. वी कैन नॉट डिफाइन डिफरेंट टर्म्स, ठीक है, हम टर्म्स के बारे में नहीं, हमें ये देखना है दैट वी आर एबल टू फाइंड द एंगल हेयर. ठीक है जी. नाउ व्हाट वी विल डू हेयर, जस्ट सी W इज इक्वल टू Fs cos theta. ठीक है, cos theta means the angle which is made between the string which the child is holding and between the ground. कितना एंगल बन रहा है उनके बीच में, that we have to find out. cos theta की वैल्यूज हैं, that the you have done these values in your we can say trigonometry part of your maths. ठीक है, वहां पे आपने की भी होंगी. चलो देखते हैं. वो कहता है व्हेन अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार as a string attached to it, the car moves horizontally on the ground making some angle with the ground. एंगल बना के चल रहा है वो, ठीक है. दिस इज व्हाट वी कैन से फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली. ठीक है, ये है ऑब्लिक फोर्सेस. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. अब टाइप्स ऑफ वर्क डन क्या है हमारी, ठीक है, कितने टाइप्स का वर्क डन होता है. How we have to check this, whether it is positive work done, whether it is negative work done, or it is zero work done. ठीक है, अब आप पूछोगे सर पॉजिटिव वर्क डन नेगेटिव वर्क डन कैसे होगा. पॉजिटिव तो चलो हम जा रहे हैं, हो जाएगा. जीरो वर्क डन कैसे होगा, कोई काम किया वो भी जीरो, तो ये कैसे होगा. ठीक है, ऑल वी विल डिस्कस हियर, डोंट पैनिक. ठीक है, अभी हम सारा कुछ इसको रीड करते हैं जी. चलो, तो सबसे पहले बच्चों वी विल मूव ऑन टू आवर फर्स्ट पार्ट, पॉजिटिव वर्क डन. ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन की तरफ चलेंगे. तो वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमें भी लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए. ठीक है, यस. नाउ पॉजिटिव वर्क डन, जस्ट फर्स्टली रीड द डेफिनेशन. व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क डन. तो क्या कह रहा है, अभी जब भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम डायरेक्शन में लग रहा है, ओनली देन यू कैन से दैट द वर्क डन इज पॉजिटिव वर्क डन. सपोज हेयर इज अ बॉक्स. ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स है बच्चों, एंड यू आर स्टैंडिंग हेयर. ठीक है, आप यहाँ पे खड़े. ठीक है, सही बनी ना आपकी फोटो. चलो, व्हेन यू आर पुशिंग इट, जब आप इसको पुश करोगे द ऑब्जेक्ट विल मूव दिस साइड. अब ऑब्जेक्ट इस साइड जा रहा है. नाउ व्हाट यू विल से दैट आई एम अप्लाइंग फोर्स इन द राइट डायरेक्शन एंड द ऑब्जेक्ट इज आल्सो गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ओनली देन वी विल से इट इज पॉजिटिव वर्क डन. राइट, समझ लगे सभी को. ओनली देन वी विल से इट इज अ पॉजिटिव वर्क डन. व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट इन द फॉरवर्ड पाथ, द वर्क डन इन दिस केस इज नोन एज द पॉजिटिव वर्क डन. वर्क डन आगे की तरफ लगना चाहिए हमारा. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, समय लगे सभी को. चलिए नाउ नेक्स्ट पार्ट. अब इसमें पॉजिटिव वर्क डन सभी को क्लियर हुआ. नाउ वी विल बी गोइंग टू डू द नेगेटिव वर्क डन.
नेगेटिव वर्क डन में देखो बच्चों क्या होता है, यू ऑल ऑफ हैव नाउ एज्यूम्ड दिस, अब आप सभी को एक माइंड में अपने पिक्चर आ गई होगी अबाउट द नेगेटिव वर्क डन, दैट व्हाट इट इज, हाउ इट इज कॉज्ड, व्हाट इज द रीजन एंड हाउ वी कैन कंक्लूड दैट वर्क डन वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। चलो देखो यहाँ, अब आप में से बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होगा दैट आई वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, राइट, मुझे भी स्पेस में जाना है, सैटेलाइट्स में जाना है, तो दिस इज फॉर यू, ठीक है, आपको इसी में बिठा के बाद में भेजेंगे, पर पहले आप इसके रिगार्डिंग एक थ्योरी समझो। नाउ द वर्क डन बाय दिस रॉकेट इज नेगेटिव वर्क डन। हाउ वी कैन से इट इज नेगेटिव वर्क डन? जस्ट सी, द फोर्स इज अप्लाइंग टूवर्ड्स द अपवर्ड, जो रॉकेट है वो अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, बट द गैसेज विच आर रिलीज्ड विच गिव्स अ पुश टू द रॉकेट are going downward, ठीक है, this said mass ejected backward at a high speed, right? Now the force which the rocket applies, जो force rocket apply करेगा ऊपर को जाने के लिए, at the same pace it will release all its speed downward, जो उसकी we can say force, जो fire यहाँ से निकलेगी, जो gases release होंगी, it will release them in the downward position, right? Just see here, negative work done is performed if the displacement is opposite to the direction of the force applied. If the displacement is opposite to the direction of the force applied, we will say it is negative work done, ठीक है। चलिए अब ध्यान से इसको देखते हैं फिर हम, देखो जी, the object is moving in a upward phase, ठीक है, ऑब्जेक्ट अपवर्ड साइड जा रहा है, एंड द गैसेज आर रिलीज्ड डाउनवर्ड, देखो अब कितनी स्पीड से जो गैसेज हैं दे आर कमिंग डाउनवर्ड, दैट इज व्हाई वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस इट इज नेगेटिव वर्क डन। समय लगा सभी को, ठीक है, किसी को कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं बच्चों, अब हमारा कौन सा वर्क डन है? जीरो वर्क डन, ठीक है, अब ये आप आ गए, लो जी, अब फिर आपकी बात आ गई, ठीक है, हम भी घूम कर आप पे ही पहुंच जाते हैं, सो दैट यू शुड लर्न योर वर्क प्रॉपरली। देखो, व्हेन अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज जीरो और परपेंडिकुलर, इट इज नोन एज जीरो वर्क डन। चलो जी, अब जीरो वर्क डन क्या है? अब मैंने कहा आप होमवर्क नहीं करके आए, ठीक है, जस्ट पिक अप योर बैग, आपने बैग उठाया, आई विल से यू टू स्टैंड एट वन पोजिशन, वहां पे आपको खड़े रहने के लिए बोल दिया। अब आपके बैग का जो वेट है दैट इज ऑन योर शोल्डर्स, राइट, यू आर फीलिंग इट ना, द वेट इज ऑन योर शोल्डर्स, बट यू आर नॉट मूविंग अ डिस्टेंस, आप डिस्टेंस भी एक भी मूव नहीं कर रहे, मीन्स योर डिस्टेंस इज जीरो, वैल्यू ऑफ एस इज जीरो, एस की वैल्यू जीरो आ गई, तो फॉर्मूला क्या था? W इज इक्वल टू एफ एस। फोर्स तो लग रही है, यू सेड सर फोर्स 5 न्यूटन है, ठीक है, डिस्टेंस कितना है? जीरो है, तो वर्क डन भी क्या हो गया? जीरो हो गया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। वेन एवर द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज जीरो, यू विल से दैट इट इज जीरो वर्क डन। जब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ओनली देन यू विल से इट इज जीरो वर्क डन, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको सिंपल समझ लगी गई, कोई भी है, जैसे एक पर्सन है, ही इज होल्डिंग सम वेट ऑन हिज हेड, ठीक है, बट he is not moving a distance, कोई distance नहीं move कर रहा, only then we will say it has zero work done. Is this clear to all of you? ठीक है, सभी को समझ लग गया? We have discussed about the positive work done, negative work done, zero work done, ठीक है, work done by the force acting obliquely, work done against gravity। चलो, तो अब न्यूमेरिकल्स, अरे ये तो फिर बेचारा वैसे ही हो गया, कहता सर आपने पहले समझा दिए, न्यूमेरिकल बाद में दे रहे हो। Don't panic, you should have formulas, you have learned, you have all things in a mind here, ठीक है, घबराना नहीं है आपने, बिल्कुल मत घबराओ भाई। चलो देखो, एक करवा देता हूँ फिर से, थोड़ा आपको मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। देखो, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज, अब पोर्टर कौन होता है जी? यू कैन से कुली टाइप, ठीक है, वो क्या है, एक लगेज उठाया जिसने 15 kg वेट है फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट्स on his head 1.5 meter above the ground, calculate the work done by him on the luggage। हाँ जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ whether it is positive, negative और zero work done,
चलिए अब आपने मुझे ये बताना है वेदर इट इज पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन, ठीक है? यस, कैन यू से, कैन यू टेल? ओके, वेरी गुड। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन होगा बच्चों उसका क्या होगा, हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे उसकी हाइट जो है दैट इज व्हाट, इट इज 1.5 मीटर, ठीक है? इट्स मास इज 15 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे हम वैल्यू सपोज करेंगे जब तक हमें ये ना कहा जाए ही इज स्टैंडिंग एट रेस्ट, यू विल एज्यूम दैट ही हैज वर्क डन, उसने कुछ वर्क किया है, ठीक है जी? चलो यहाँ पे देखो वैल्यू 15 kg मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1.5, तो व्हाट यू विल गेट 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई इट्स 1.5, तो व्हाट विल बी आंसर, इट विल बी 225 जूल्स, ठीक है? यहाँ पे 225 जूल्स आपका आंसर है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है जी, ऑल ऑफ यू आर नाउ नोन अबाउट द फॉर्मूला, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों आपके लिए, होम असाइनमेंट आपका, ठीक है? यू शुड ऑल डू दीज क्वेश्चंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टॉपिक विच वी हैव डन राइट नाउ, ठीक है? When do we say that work is done? First question. Second, write an expression for the work done when a force is acting on an object, ठीक है, in the direction of the displacement. Third, define 1 joule of work. A pair of bullock exerts a force of 140 Newton on a plough, ठीक है? Now what will happen here? The field being ploughed is 15 meter long. अब आपको ध्यान से वैल्यूज को पढ़ना है, ठीक है जी? What is the value here? A pair of bullock exerts a force of 140 Newton. Force कितनी है? 140 न्यूटन, ठीक है? Field being ploughed is 15 meter. Field कितनी plough हुई है? 15 meter. How much work is done in ploughing the length of the field? पूरी field को plough करना है तो कितना हमें work done होगा? तो these are some simple questions you can try at home, ठीक है? आप इनके बाद में जो है इसको डाउनलोड कर लेना and you should all get these. Now you all have learned that work done is simply what force into displacement, ठीक है? अब जो फोर्स आप लगाओगे वो फोर्स आएगी कहाँ से आपके अंदर, that is called energy. जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो that is what, it is energy, or we can say energy is the capacity for doing work. कोई भी वर्क करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। अगर आपको पढ़ना भी है यू शुड ऑल्सो हैव सम एनर्जी। अगर आप एनर्जेटिक हो ओनली देन यू विल बी एबल टू रीड, ठीक है? अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी। आपको पढ़ ही जाओगे समझ ही नहीं आएगा कुछ, राइट? जस्ट सी हियर, लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी, वी ऑल नो, ठीक है? द डिमांड फॉर द एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग एंड द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये देखो अब आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यू ऑल नो, राइट? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर। इसको हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे की तरफ ट्रांसफर करते हैं। नाउ वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? अब हमें ये एनर्जी मिलती कहाँ से है, ठीक है? लेट्स थिंक फॉर दिस, इज दिस क्लियर? सो हैव यू ऑल थिंक फॉर दैट? Yes, let me tell you what is our ultimate source of energy. You all seeing here, it is our sun. Yes, sun is the ultimate source of energy. Which energy we will get from the sun is solar energy. So they said it is created. अब आप सोच रहे होगे सर सन तो ultimate source है and from where it gets the energy, इसको कहाँ से एनर्जी मिलती है अब, ठीक है? क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आपका। So let us think on this also. Let me explain you. Solar energy is created by nuclear fusion. इसमें बच्चों क्या होता है, हर टाइम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती हैं, ठीक है? फ्यूजन मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ, ठीक है? न्यूक्लियर फ्यूजन दैट टेक्स प्लेस इन द सन. Fusion occurs when protons of hydrogen atoms violently collide in the sun's core and fuse to create a helium atom. होता क्या बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम की रिएक्शंस चलती हैं इसके ऊपर, ठीक है? एंड इट्स द हाइड्रोजन एंड
हीलियम रिएक्शंस। तो द प्रोटॉन स्ट्राइक्स इट विथ, ठीक है, एक प्रोटॉन मेटल एटम जो है स्ट्राइक करेगा इसके ऊपर। व्हेन द प्रोटॉन स्ट्राइक्स, ठीक है, देयर इज अ प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन विल अकर एंड विच एमिट्स एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, large amount of energy is created at one time. That is why you all know that government is also promoting us to use solar energy, right? Why so? Because this is the only source of energy which will never get vanished, ठीक है। और सारे सोर्स बच्चों एक टाइम के लिए हैं, विंड एनर्जी कभी नहीं खत्म होगी, सोलर एनर्जी कभी नहीं खत्म होगी, राइट? सो दैट इज वाई एंड दिस आर ऑल्सो वेरी यूजफुल, ठीक है, यूजफुल भी हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। तो देखो नॉर्मली हम जो एनर्जी यूज करें दैट इज वेरी मच कॉस्टली फॉर अस, बट दिस एनर्जी इज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी वी कैन से चीपर देन दैट, ठीक है। चलो नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी आप सभी को पता है, यू हैव ऑल्सो स्टडीड दिस। फर्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, heat energy, chemical energy, right, electrical energy and light energy. We are going to discuss here some different types of energies. So let us start with the first part, ठीक है। एक बार थोड़ा सा वैसे सभी का ओवरव्यू देता हूँ बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट द एनर्जी प्रेजेंट इन इट इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट व्हेन मूव कर रहा होगा then we will say it has kinetic energy. Heat energy which will get when an object is heated. Chemical energy which we will get from the chemical reactions, we can say. Electrical energy from the electricity and light energy from the sun, we can say, ठीक है। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? The energy possessed by an object by virtue of its position or configuration. देखो वो क्या कह रहे हैं, पोजीशन और कन्फिगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसकी कन्फिगरेशन मीन्स एट विच पॉइंट इट इज एट रेस्ट, विच पॉइंट इट इज स्टैंडिंग, वहां से हमें जो एनर्जी मिलेगी दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, वी कैन से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो ये एक पॉइंट है, ठीक है, here is the point. When the ball comes to this point, it just gets stops for a minute time, ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए, you can't even imagine that, इतने कम टाइम के लिए रुकेगी वहाँ पे, ठीक है। After then it will come downward. When it is coming downward, it will have kinetic energy, ठीक है। This spring is having elastic potential energy. Elastic potential energy means what? When you will stretch this spring only that it will be stretched, ठीक है, जब आप स्ट्रेच करोगे, अपने आप तो नहीं होता ये, ठीक है। तो एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन दैट स्प्रिंग इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो इसको हमने पकड़ के रखा है नीचे, ठीक है, नहीं तो कब का उड़ जाता। तो जब तक इसको पकड़े रखेंगे इट विल हैविंग पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड इज केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। The chemical parts or the reactions which are stored in something, we can say it is chemical potential energy. जितने भी हमारे energy releasing products हैं, जैसे suppose we have uranium, when it is made to react only then it will give us energy, till then it has potential energy. समझ लगे सभी को? ठीक, देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, this is the we can say formula for the potential energy, W is equal to mgh, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है बच्चों। where m is the mass in kilograms, g is the acceleration due to gravity, h is the height in meters। अब आपको कि सर ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ आपने, ये वर्क डन का ही फॉर्मूला है हमारे पास। एनर्जी भी क्या है? सिंपली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज वर्क डन, ठीक है। एनर्जी का ट्रांसफर होने को ही हम वर्क डन बोलते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट बच्चों क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हैज यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इट्स अनदर यूनिट इज जूल, विच यू नो विच इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। वेरी गुड, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्लियर हुआ। मीन्स द एनर्जी वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, एनर्जी एट रेस्ट इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी रेस्ट पे ऑब्जेक्ट को मिलेगी, ऑब्जेक्ट के पास है, दैट इज ओनली नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी,
ठीक है। चलो नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब जब आपकी वैन लेट हो रही होती है तो ड्राइवर अंकल इसी तरह से स्पीड में लाते हैं, ठीक है, देख रहे हो ना सारे। तो उस टाइम आपने इमेजिन करना है वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आपको भी जल्दी है, यस आई हैव टू गो, लेट हो जाऊंगा मैं, ठीक है, हमें भी ऐसी जल्दी रहती है, हम भी फिर भागे आते हैं, हाँ बच्चे वेट कर रहे हैं, वी हैव टू लीव, ठीक है। तो फिर क्या होता है बच्चों, इस टाइम पे इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो ये विंड मिल्स चल रही हैं, ये बहुत बच्चों ने देखी भी होंगी। विंड मिल्स आर दोज विच फॉर्म द एनर्जी बाय टेकिंग एयर, ठीक है, एयर से क्या होता है, व्हील्स रोटेट करते हैं एंड व्हेन द व्हील्स रोटेट दे क्रिएट्स एन एनर्जी नोन एज विंड एनर्जी, ठीक है, एंड द मूवमेंट ऑफ दिस व्हील इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। इनकी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the measure of work of an object do by virtue of its motion. Potential energy और इसमें difference देखो, there we have read it at rest, here we have read it its motion, ठीक है, यहाँ पे किस में है, motion में। and kinetic energy is a scalar quantity, yes, potential energy भी scalar है, kinetic energy is also a scalar quantity. In this we will only define about the value of the energy and it is entirely described by the magnitude alone. As it is a scalar quantity, we will describe it with the magnitude, right? Now SI unit of kinetic energy, देखो एनर्जी सभी का ऑलमोस्ट यूनिट सेम रहेगा, ठीक है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है सर किसका यूनिट क्या है किसका क्या है, नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज जूल, ओके, and which is equal to 1 kilogram meter square per second square. Its formula is half mv square. हाँ जी बच्चों, तो अब ये थक गए होंगे, स्कूल भी पहुंच गए, ठीक है, इनको थोड़ा रोक लेते हैं हम, अरे ये तो रास्ते में रुक गए, घबराना नहीं है, गिरेगी नहीं है। हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, yes, this is the formula. Now you will say sir how we can do this, what are the numericals regarding this, how we can solve them. तो जस्ट डोंट पैनिक, m इज द मास, ठीक है, कितना इस वैन का मास है, देखो इसका मास, एंड एट व्हाट स्पीड इट इज गोइंग, उसका स्क्वायर, व्हेन ऑल दीज वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी, आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी आसानी से। हाफ मल्टीप्लाई, आई सपोज द मास ऑफ द वैन इज वी कैन से 500 kg, ठीक है, 500 kg है एंड इट्स स्पीड इज 30, आई कैन से 30 स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहोगे नहीं सर स्पीड तो ज़्यादा लग रही है, वी आर एज्यूमिंग दिस, 30 स्क्वायर इज 900, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर करके लिखना आपको। तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 450, ठीक है। नाउ सिंपली मल्टीप्लाई दिस एंड पुट अ यूनिट दैट इज जूल, ठीक है, यूनिट पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आएगा जी, 22500, ठीक है, 3 zeros will be there, yes 3 zeros आएंगे with joule, ठीक है, 22500 जूल, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। एनर्जी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो नेक्स्ट पार्ट पे अब हम मूव करते हैं, ठीक है, अब बच्चों को स्कूल पहुंचने दो, हम अगली वीडियो पे चलते हैं अपने, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी आपको बहुत यूजफुल है एंड यू कैन सी इट एवरीवेयर, वेदर एट योर होम, ठीक है, वेदर इन द स्कूल व्हेन यू आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स, यू विल सी हीट एनर्जी इज यूज्ड हियर, ठीक है। अब कैसे हीट एनर्जी है, देखो जी, नाउ आई एम हीटिंग दिस अ मेटल रॉड, ठीक है, एक मेटल रॉड है ये बच्चों, आई एम हीटिंग इट फ्रॉम वन कॉर्नर, एक कॉर्नर से मैं इसको हीट कर रहा हूँ, its molecules get heated up. Now you will see the molecules which are red in color are heated and which are blue in color are not heated, ठीक है, they are cooled. So what will actually happen, the molecules which come nearer towards the heat will get heated up and they will move in next direction and these come here. तो इस तरह से करते करते बच्चों क्या होगा, all the molecules get heated up and when all the molecules get heated up means this whole pipe has got heated up, ठीक है, ये तो समझ लगे। चलिए डेफिनेशन देखते हैं।
It is the result of movement of tiny particles called atoms, molecules और ions in solid, liquid and gases. किसी भी चीज में solid है, iron pipe we have discussed. If we talk of liquid, suppose you are boiling water, ठीक है. अब आप क्या कर रहे हो, जैसे water boil करना है, तो ये हमारे पास burner है बच्चों जैसे, ठीक है. Heat is coming here. I have placed a beaker here, which is filled of water, ठीक है. अब इसके अंदर water filled है. Now what will actually happen when we heat this water, ठीक है. The molecules which get heated up become lighter. जो molecule heat हो जाते हैं ना, वो हल्के हो जाते हैं, and they will start rising upward. अब आप देखते हो, when you heat the water, when you boil the water, water के molecules ऐसे ऊपर को आते हैं. Why so? These are the hotter molecules which are coming upward. ठीक है, ये अपवर्ड आ रहे हैं, एंड द कूलर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग डाउनवर्ड. कूलर मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे, दोबारा हीट होंगे, फिर से ऊपर चले जाएंगे. दिस होल प्रोसेस कंटिन्यूस टिल ऑल द मॉलिक्यूल्स गेट हीटेड अप. एंड साइंटिस्ट हैव नोटेड दिस दैट while attaining 100 degrees Celsius temperature, all the molecules get heated up. So we can say boiling point of water is 100 degrees Celsius. ठीक है, अब इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया. अभी 100 मॉलिक्यूल कब अटेन होगा, कैसे होगा, हमें कैसे पता लगेगा. सो हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. ट्रांसफर हो ही रही है, आप देख रहे हो. वी आर हैविंग अ आयरन रॉड हेयर, आयरन पाइप, and its energy is transferred from heat from one corner to the other corner. Whole pipe gets heated up. Is this clear to all of you? ठीक है, सभी को समझ लगे हीट एनर्जी के रिगार्डिंग. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब हम नेक्स्ट कौन सी एनर्जी थी हमारे बच्चों? यस, केमिकल एनर्जी. वेरी गुड. केमिकल एनर्जी, यू हैव ऑल सीन दिस. ठीक है, ये आपने देखा हुआ है. दिस इज सन which is giving sunlight. ठीक है, लाइट दे रहा है सन. एंड दिस लीफ, दिस इज गोइंग, द एनर्जी इज गॉटन बाय अ प्लांट. ठीक है, प्लांट जो है एक एनर्जी को गेन कर रहा है. नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हेयर इज द केमिकल एनर्जी. इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू द प्लांट. वहां से प्लांट के अंदर एनर्जी आ रही है. ठीक है बच्चों, जस्ट सी हेयर नाउ व्हाट एक्चुअली हैपन्स when the sunlight enters. ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, आप सभी ने अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है, एंड यू आर ऑल वेरी फेमिलियर विद दिस टॉपिक. ठीक है, नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस, लाइट कम्स हेयर. ठीक है, हेयर इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. ठीक है, प्लस व्हाट इट इज गेटिंग फ्रॉम द रूट्स, वाटर. वेरी गुड, वाटर. इट्स फॉर्मूला इज H2O. ये मैं आपको रिएक्शन लिखवा रहा हूँ. ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. तो दिस CO2 प्लस H2O when combined in the presence of chlorophyll and sunlight. क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल कहाँ पे होता है बच्चों? लीव के अंदर. वेरी गुड. ठीक है, एंड सनलाइट विच इज अवेलेबल हेयर. व्हाट विल एक्चुअली हैपन, द कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन एज द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट्स? कैन एनीवन टेल? You will write in the comment section. ठीक है, yes, C12 H22 O11 plus oxygen, that is O2. ठीक है, is this clear to all of you? समझ लगे सभी को? अब इसको बैलेंस भी हम कर सकते हैं. ठीक है, बैलेंसिंग यू विल डू 6 CO2 plus 12 H2O. आपको बता दिया, यहाँ पे ऐसे आएगा. You will be able to solve it now. Okay. Yes, now just see here what actually happens. They said chemical energy is the energy of chemical substances that is released. Chemical substances के अंदर की energy है that is released when they undergo a chemical reaction and transform into other substances. Other substances में ये transform हो रही है. ठीक है, suppose plants use solar energy. ठीक है, to put the hydrogen, the carbon and the oxygen atom as a whole in the form of sugar. What it is gaining and what it is giving, all should be done regarding the chemical energy. अब प्लांट खुद से क्या चीज अप्लाई कर रहा है? क्लोरोफिल. गेटिंग इज सनलाइट, ऑल्सो गेटिंग वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फियर. ठीक है, वहां से इसको ये सारा पार्ट जो है वो मिल रहा है. ठीक है, एंड व्हाट इट इज गिविंग इन इट्स आउटर फॉर्म, ये क्या चीजें दे रहे हैं हमें?
दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें। अब आपको होगा सर ये तो हमें समय लग गया सभी को, वेरी गुड। चलो जी इसको देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वन एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो दो एनर्जीज हमारी सबसे ज्यादा, तीन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ऑल दीज एनर्जीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दीज एनर्जीज विल गिव लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम देम। इन एनर्जीज से हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स निकल के आते हैं, ठीक है। तो आपको ये करने से पहले इसके बारे में समझना है हमें, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, यस। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज व्हाट, इट इज द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स। देखो अब आप यहाँ पे देखो, दिस यू हैव सीन इन द एनवायरमेंट, ठीक है। इट इज व्हाट इट इज कॉल्ड, वी कैन से थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म आप सभी को पता है ना, बिजली आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, इट इज द एनर्जी जनरेटेड। ये कैसे बनती है, बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली कॉज ऑफ एनर्जी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, वी कैन से, ठीक है। आपकी जो वायर्स में आप देख रहे हो एनर्जी आ रही है, इट इज सिंपली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। यू विल ऑल हैव हर्ड दैट देयर आर सम डिफरेंट लाइंस ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक एनर्जी लाइन जो है, जो आपके घर पे आ रही इलेक्ट्रिसिटी लाइन 220 वोल्ट, ठीक है। एक जो आपके पूरा बॉक्स के अंदर आ रही है फ्रॉम द ग्रिड एरिया, दैट इज ऑफ मच हायर वोल्टेज। तो बच्चों उसमें क्या होता है, दैट हैज मोर फ्लो ऑफ एनर्जी इन इट, मोर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट, ठीक है। तो देखो द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अलोंग थ्रू अ मीडियम से वायर कॉन्स्टिट्यूट करंट और इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे जैसे मूव होंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, दे विल कॉन्स्टिट्यूट वेदर सम करंट और इलेक्ट्रिसिटी इन देम, ठीक है। एंड लाइटनिंग विच हैपन्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें कैसे पता लगेगा, नेचर भी एनर्जी एमिट कर रहा है, कैसे पता लगेगा, ड्यू टू द थंडरस्टॉर्म्स। इज दिस क्लियर? When the charged particles get more in the clouds, clouds के अंदर also there are charged particles, positively charged and negatively charged. When they collide, they just get dispersed on the earth. तब ये अर्थ के ऊपर डिस्पर्स होते हैं एंड वी विल सी दिस फ्लैश लाइट्स, ठीक है। हमें ये थंडरस्टॉर्म, ये लाइटनिंग देखने को मिलती है। तो बट इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्जिंग इज इन द एटमॉस्फेयर। वो कहते भी है क्या, लाइटनिंग इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्जिंग इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हो जाती है। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस आफ्टर दिस, अब आप देखते हो किसी किसी जगह पे जो ये लाइट है इट ऑल्सो फॉल्स डाउन, ठीक है, बिजली गिर भी जाती है कहीं। व्हाट एक्चुअली हैपेंस देयर, इट विल कॉज अ लॉट ऑफ द, वी कैन से, यहाँ पे बहुत सारा नुकसान हो जाता है उनका, ठीक है। बहुत सारा जो उनका सामान है, चीज़ें हैं, मेटल के थिंग्स है, दे गेट वी कैन से वैनिश, खराब हो जाएंगी, डैमेज। अब यहाँ पे देखो ये एक एग्जांपल है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इन सम वी कैन से द मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं हुज बिल्डिंग इज वेरी हाई, जिनकी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है। देयर इज ऑलवेज अ मेटल रोड पास्ड बिटवीन देम, ठीक है। सपोज ये बिल्डिंग है पूरी, इसके अंदर यहाँ पे बच्चों एक मेटल की रोड पास करते हैं और इसके ऊपर एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इस तरह से एक टावर टाइप स्ट्रक्चर बनता है। व्हाट इट एक्चुअली हैपन्स, suppose if the light, suppose if this electricity which is in the atmosphere falls on that building, अगर उस बिल्डिंग पे गिरती है तो ये जो मेटल की रॉड है इट जस्ट टेक्स होल एनर्जी, वो सारी की सारी लाइटनिंग यहां से गेन करके अर्थ के अंदर इसको जो है स्टक ऑफ किया जाता है, ठीक है। अर्थ के अंदर डिग करते हैं डीप इनटू द अर्थ एंड दिस होल चार्ज इज ट्रांसफर्ड इनटू द अर्थ and the building is safe as it is earlier, building safe रह जाती है। If this is not done, if the light falls, its voltage is very much high we can say. So with this that building got cracked up, got damaged up, इससे सारी बिल्डिंग जो हमारी डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ सभी को समझ लग गया,
जितनी भी लार्ज बिल्डिंग्स है, ये सभी में देखने को मिलता है। जनरली वी ऑल्सो डू दिस एट आवर होम्स ऑल्सो, ठीक है, हुज होम्स हैव 2 to 3 फ्लोर्स जिनकी हैं, तो वहाँ पे हम इसको जनरली करवा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी, यू आर वेरी फैमिलियर विद दिस एनर्जी, ठीक है। So light energy is what? It is a kind of kinetic energy with the ability to make types of light visible to human eyes. अब आप ये चीज देख रहे हो, this is all due to light energy, ठीक है। everything you see is due to the reflection and this object is reflecting light and you are able to see this. अगर आपने पढ़ना है तो आप इसको देख ही पा रहे हो ना, अगर आपको नहीं लगता अभी मुझे नहीं पढ़ना नहीं है, तब आप नहीं देख पाओगे इसको, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, लाइट इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस वर्ड को ध्यान रखना है, इट इज सिंपली व्हाट, अ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय हॉट ऑब्जेक्ट लाइक लेजर्स, बल्ब्स एंड द सन। लाइट को ही हमने नाम दे दिया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट कंटेन्स फोटोन्स विच आर माइन्यूट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लाइट के अंदर फोटोन्स हैं, फोटोन्स आर सिंपली व्हाट, द माइन्यूट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के पैकेट्स हैं वो बच्चों, ठीक है, जिसमें एनर्जी स्टोर्ड रहती है हर एक के अंदर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, सभी को समझ लगे पॉइंट, लाइट एनर्जी। सो व्हेन द बल्ब ग्लोज इट ओनली गेट्स द एनर्जी। यस, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन फ्रॉम योर IQ, which metal is present in the bulb that helps the light to glow even at higher temperatures? इतने ज़्यादा टेम्परेचर को कौन सा मेटल है जो होल्ड कर सकता है, और वी कैन से किसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पे जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू हैव टू गिव आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा आंसर बता भी दूँ, चलो फिर आप उससे मैच कर लेना अपना आंसर, दैट इज टंगस्टन। यस, यू ऑल नो दैट इज टंगस्टन। सो बच्चों ये टॉपिक था हमारा वर्क एंड एनर्जी। ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद दिस टॉपिक, ठीक है, सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया। इवन इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी व्हेनेवर यू वांट, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, गुड बाय।